हेलो यूट्यूब वर्ल्ड, मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल में। तो बच्चे, हमने लास्ट की वीडियो में देखा था स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 1। उससे आगे आज हम प्रोसीड करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, शुरू करते हैं बेटा। लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं इसका स्केलेटल सिस्टम का पहला पार्ट, जिसमें हमने क्या किया था, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम किया था। और इसमें हमने क्या क्या किया था, थोरैसिक केज, स्पाइनल कॉर्ड और स्टर्नम। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। ये हमारा स्टर्नम था, ये हमारा थोरैसिक केज था, जिसको अक्षीय वक्षीय कटहरा बोलते हैं। इसमें हमारी कितनी थी टोटल रिब्स, 12 पेयर थी। 12 पेयर थी मतलब टोटल कितनी हुई, 24 थी। 7 जिसमें से थी क्या, ट्रू रिब्स। 3 कैसी थी, फॉल्स रिब। और 2 कैसी थी, फ्लोटिंग रिब्स। ये वाली देखो, ये रही, ये 2 कैसी थी, फ्लोटिंग रिब्स। और ये हमारा क्या था, ये हमारी थी, ये हमारा क्या था, ये हमारा है वर्टी स्पाइनल कॉर्ड, और जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वो हमारा ये था। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं। आगे इसी में हम एक्सियल सिस्टम को ही कैरी करते हुए चलते हैं। इसमें जो 3 हमारे रहते हैं वो है स्कल, ईयरोसिकल और हायोइड बोन। स्कल में बेटा हम स्कल में टोटल बोन्स कितने दिखा रहे हैं, 22 दिखा रहे हैं। तो स्कल को अगर जब हम देखेंगे तो हम उसको 2 पार्ट्स में करते हुए चलेंगे बच्चे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्रेनियम। क्रेनियम में होता है जो हमारा ब्रेन बॉक्स होता है, क्रेनियम। और सेकंड पार्ट में उसके देखेंगे हम फेशियल बोन। ठीक है, क्रेनियम और फेशियल बोन हम उसमें देखते हुए चलेंगे। तो देखते हैं। तो बेटा देखो, जो क्रेनियम बोन है, क्रेनियम बोन में टोटल कितनी, ब्रेन बॉक्स में कितनी हड्डियां बताई थी, 8 थी ना। तो क्रेनियम बोन में कौन कौन सी आएगी, 8 हमारी होती हैं। वो कौन कौन सी है, एथमॉइड, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और स्फिनॉइड। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। मुश्किल नहीं है, शुरू शुरू में देखते तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट धीरे 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 1-2 बार इसको देखोगे तो आपको सब अच्छा लगने लगेगा। खुद के बारे में जानना कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना बच्चे। तो देखो, हम अगर यहाँ से लेके चलते हैं, ये हमारा ये वाला पूरा पोर्शन, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। ब्रेन बॉक्स जो होता है, आँखों से ऊपर से लेकर इधर से पीछे तक, ये सारा हमारा कौन सा एरिया आता है, क्रेनियम। अब इसमें आप कैसे याद करोगे, फ्रंट वाला जो है, आँखों से ऊपर वाला जो फ्रंट वाला है, वो कौन सा हो गया, वो है हमारा फ्रंटल। वहाँ पर कौन सी हड्डी होंगी, ये रहा, F से डिनोट कर रखा मैंने, ये वाला पोर्शन, इसको हम फ्रंटल बोलेंगे। यहाँ पर कौन सी हड्डी है, फ्रंटल, ये वाले। ठीक है, उसके बाद है इसके ऊपर वाला, ये वाले, इसको हम बोलेंगे पैराइटल। पैराइटल कौन से वाला, ये सामने वाला था फ्रंटल, और जो ऊपर वाला है ये कौन सा है, ये है पैराइटल। पैराइटल बेटा P2 लिखा हुआ है। 2 क्यों, अगर हम अपने ब्रेन बॉक्स को देखते हैं, अगर हम ब्रेन को देखते हैं तो यहाँ से जॉइंट्स होते हैं बेटा, फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स वाले टॉपिक पे आप करोगे, सूचर्स होते हैं हमारे ब्रेन में। यहाँ जो ब्रेन की हड्डियाँ होती हैं वो सूचर्स के जरिए जुड़ी होती हैं। ये टॉपिक हम जॉइंट्स वाले में टॉपिक में करेंगे, सूचर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक लेफ्ट और राइट, लेफ्ट पैराइटल और राइट पैराइटल। तो ये टोटल कितनी हड्डियां यहाँ पर, 2। पैराइटल कितनी है, 2। पीछे वाला, जो पीछे वाला हिस्सा है ब्रेन बॉक्स का, पीछे वाला हिस्सा, नीचे वाला ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे ऑसिपिटल। कौन सा बोलेंगे इसको, ऑसिपिटल। ये दिखा रखा है यहाँ पर। यहाँ पर कितनी हड्डियां हैं, यहाँ है 1। कितनी हड्डियां हैं, 1। अब आते हैं, तो बेटा देखो, इसमें ये T2 दिखा रखा है। T2 किसके लिए है, टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन्स कितनी है, 2। ये टेम्पोरल कहाँ है, ये वाला हिस्सा, जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये सामने वाला फ्रंटल था, ऊपर वाला पैराइटल था, पीछे वाला कौन सा था, पीछे वाला ऑसिपिटल था, और इधर वाला कौन सा है, टेम्पोरल। कौन सा हिस्सा है ये, टेम्पोरल। एक इधर है और एक इधर है, तो कितनी हुई, एक इधर है और एक इधर है, तो टोटल कितनी हुई, 2 बोन्स हुई। टेम्पोरल बोन कितनी है, 2। ठीक है,
अब कौन सा रह गया हमारा, फ्रंटल सामने वाला हो गया, पैराइटल ऊपर वाला हो गया। पैराइटल कितनी थी, 2, लेफ्ट एंड राइट। ओसिपिटल कितना, 1, ठीक है। और टेम्पोरल कितने हैं, 2, एक इधर एक इधर। और रह गया कौन सा, ये देखो, ये है हमारी स्फीनोइड। स्फीनोइड, स्फीनोइड कहाँ होती है, इधर। ये जो ए वाला हिस्सा है ये हमारा फ्रंटल और जो टेम्पोरल दोनों को ज्वाइंट जहाँ पर हो रहे हैं उसी के किनारे पर इधर होती है हमारी स्फीनोइड। कौन सी हड्डी होती है, स्फीनोइड। और इसके सामने मैंने 1 लिखा हुआ है, तो स्फीनोइड कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद है बेटा एक रह गई इथमोइड। इथमोइड कहाँ होती है बेटा, ये देखो, ये आँखों का जो हमारा सॉकेट है ना, ये इधर, ये वाला सॉकेट, ये देखो ये वाला, ये जो आँखों का सॉकेट है ना इधर, यहाँ पर कौन सी होती है, इथमोइड बोन। कौन सी बोन होती है, इथमोइड बोन। क्लियर। ये सारी हमारी कौन सी हैं, ये हम कर रहे हैं क्रेनियम बोन्स। कौन सा कर रहे हैं, क्रेनियम बोन। क्रेनियम बोन्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। सामने वाला फ्रंटल, ऊपर वाला पैराइटल, पीछे वाला कौन सा है, ओसिपिटल। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल। फ्रंट 1 है, पैराइटल 2 है, ओसिपिटल भी 1 है। उसके बाद यहाँ टेम्पोरल था जो हमारा, टेम्पोरल 1 इधर है, 1 इधर है, तो टेम्पोरल कितने हुए, 2। उसके बाद स्फीनोइड था, टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में इधर था स्फीनोइड। और एक रह गया कौन सा, इथमोइड, वो यहाँ आँखों के सॉकेट के पास था। ठीक है, टोटल 8 हमारी बोन्स ये होगी, स्कल वाली बोन हो गई। ठीक है बेटा, अब आते हैं फेशियल बोन पे। तो देखते हैं फेशियल बोन। फेशियल से नाम से ही पता चल रहा है कौन सी बोन आएंगी इसमें आएंगी हमारी वो सारी बोन्स जो हमारे फेस में होती हैं। क्रेनियम में कितनी थी, 8। फेशियल बोन कितनी है, 14। 14 कौन कौन सी है आप देखेंगे। सबसे पहले लैक्रिमल को देखते हैं। लैक्रिमल, आपने ग्लैंड्स भी सुनी होंगे बेटा, जिसकी वजह से हमें आंसू आते हैं। आंसू कहाँ से आते हैं, आँखों से आते हैं। तो फेशियल जो लैक्रिमल जो बोन्स होगी वो कहाँ होंगी, आँखों के पास होगी ना। उसके बाद नेसल, नेसल क्या होता है, नाक के लिए यूज करते हैं, तो नेसल बोन कहाँ होंगी, नाक वाली हड्डी होंगी। नाक वाली हड्डी, इसमें बेटा नाक में छोटी छोटी कई तरह की हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं। वो कौन कौन से, वो हम इसमें देखेंगे। वोमर, इन्फीरियर नेसल, नेसल, कॉन्की और पैलेटाइन। ठीक है, ये इसको हम डिटेल में मैं दिखाऊंगी आपको, पहले इसका नाम देखें। और इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगती है वो वोमर लगती है। वोमर ये कैसे इंटरेस्टिंग है, ये जब आपको पिक्चर से दिखाऊंगी तब आप बताऊंगी मैं कैसे इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक लड़कियों को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। गाल पे जो चीक बोन होती है, जहाँ पर मेकअप के दौरान हाइलाइटर लगता है ना बेटा, गालों पे वो ब्रश लगाई जाती है जहाँ से शाइनिंग के लिए, हाइलाइटर जिसको बोलते हैं, ब्लशर जहाँ लगता है, वो कौन सी होती है, जाइगोमेटिक। गाल हमारे 2 होते हैं तो हड्डियाँ भी 2 होंगी। ठीक है, आंखें हमारी 2 हैं तो आंखों के पास जो सॉकेट के पास हड्डियाँ हैं, लैक्रिमल भी, वो भी 2 होंगी। नाक में 7 है, नाक में 7 क्यों है, कैसे याद कर लो। नाक से हम क्या लेते हैं, सांस, तो सांस के साथ ही 7 याद कर लो, सांस और 7। ठीक है, नाक में कितनी हड्डियां हैं, 7। उसके बाद मैग्जिला। मैग्जिला बेटा ऊपर वाले जबड़े के ऊपर वाली हड्डियां हैं, वो मैग्जिला। मैंडिबल, मैंडिबल नीचे वाली ठोडी की जो एरिया होता है, जो चिन वाला एरिया होता है, वो मैंडिबल होता है। बेटा मैंडिबल के बारे में एक बात और यहाँ पे याद रखना, लार्जेस्ट बोन इन स्कल एंड मूवेबल बोन इन स्कल। ये हमारे स्कल वाले पोर्शन की, इस पोर्शन की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है मैंडिबल। कौन सी बोन होती है, मैंडिबल। ये नीचे वाली बोन कौन सी है, मैंडिबल। ठीक है, अब इसको पिक्चर की हेल्प से देखते हैं। देखो बेटा, ये हमने खुद ही ड्रॉ किया है, तो ये मैंने डिफरेंट कलर से किया है। वो क्यों किया है, सो दैट आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो, इजीली आप उनको देख के पहचान पाएँ। आइज़ के पास देखो, आइज़ की कौन सी ग्लैंड थी, आइज़ के पास कौन सी हड्डी थी, लैक्रिमल। लैक्रिमल में देखो, मैंने जो पर्पल कलर से ये देखो आइज़ के पास ये बना रखी हैं, ये कौन सी हड्डियों के लिए है, ये है लैक्रिमल। कौन सी, लैक्रिमल। लैक्रिमल कितनी थी, 2।
ठीक है, ये कौन सी हड्डियां हैं? लैक्रिमल। लिख दूं? मैंने जानबूझकर नहीं लेबल किया, सो दैट कि जब बाद में मैं बताऊंगी तो हम लिखते हुए चलेंगे। ये हमारी कौन सी है? लैक्रिमल। ठीक है, और कितनी है ये? 2। ओके, नेक्स्ट है हमारी नैसल। नैसल में देखो मैंने अलग अलग कलर से अलग अलग दिखा रखा बेटा। अब मैं सबसे पहले इसको दिखाऊंगी। ये कौन सी है? ये सारी की सारी हमारी नैसल में आती है। ठीक है, ये सारी की सारी किस में आती है? नैसल में आती हैं। अगर मैं ये बीच वाली की बात करती हूँ, ये नाक वाली हड्डी जो हमारे दोनों चैम्बर को अलग करती है, ये नाक के अंदर से जो चैम्बर्स है जहाँ से हवा पास होती है उसको अलग करने वाले, उसको सेपरेट करने वाली हड्डी ये कौन सी है? वोमर। और बेटा ये हड्डी इतनी अच्छी मेरे को क्यों अच्छी लगती है? बिकॉज मुझे WWE की फ़ाइट बहुत पसंद है। और आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर हम कॉमन ह्यूमन बींग्स को नाक पे कुछ मार देते हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बट जो ये बॉक्सिंग वाले हैं, फाइटर्स हैं, इनको जब नाक पे भी मारते हैं तो उनको इतना ब्लड नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू अ कॉमन मैन। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? बेटा ये जो वोमर हड्डी है ना, वोमर वाली जो बोन है, इसको वो निकलवा लेते हैं। कौन? बॉक्सर, फाइटर्स जो होते हैं। क्योंकि देखो दर्द तो इसमें इतना हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन ब्लीडिंग से ब्लड लॉस तो हो रहा है ना। उस ब्लड लॉस से बचने के लिए वो उसको पहले ही बाय सर्जरी उसको रिमूव करा लेते हैं, सो दैट उन पे नाक पे अभी लग भी जाता है तो उनको कोई इतना ब्लड लॉस ना हो। कौन सी हड्डी है वो? वोमर। कौन सी हड्डी है? कौन सी बोन है? वोमर, जो बॉक्सर लोग निकलवा लेते हैं, सो दैट उन पे नाक पे अगर कोई मुक्का भी मारे तो उनको कोई असर ना हो, उनका ब्लड लॉस ना हो। दर्द तो वो झेल लेते हैं, पेन तो वो टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वोमर अब कोई भूलेगा नहीं, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं भी नहीं भूली थी तो आप भी नहीं भूलोगे। वोमर के बाद बेटा 2 और यहाँ पर आपको याद रखनी है। वो कौन सी है? देखो इन्फीरियर नैसल, ये वाली जो नीचे वाली, नीचे की तरफ क्या होता है? इन्फीरियर मतलब नीचे, तो नीचे की तरफ है वो इन्फीरियर नैसल है। ठीक है, अब ये जो ये हमारा पैलेट होता है ना, ऊपर वाला जबड़ा, तो उसके लेवल पे ये कौन सी है? पैलेटाइन। ठीक है, और ये इन्फीरियर कॉनकेव भी बोल देते हैं, नैसल कॉनकेव बोलेंगे इसको। ये पैलेटाइन है, और जो ग्रीन वाली है इसको सिर्फ नैसल बोलते हैं। ये ग्रीन वाली इसको नैसल, ये पैलेटाइन, ये इन्फीरियर नैसल कॉनकेव। देखो ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, और वोमर कितनी है? 1। जो इसको लिख देती हूँ अब मैं, ये हमारी है इन्फीरियर नैसल कॉनकेव। ठीक है, ये नीचे वाली। उसके बाद ये जो ब्लू कलर में दिखा रखी है ये कौन सी है? ये है हमारी पैलेटाइन। पैलेटाइन छोटी क्लासेस के बच्चों को इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो 11th 12th के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है 2 ये हो गई, 2 ये हो गई नैसल, इसको सिर्फ नैसल बोलेंगे। ये जो ग्रीन कलर वाली है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, नैसल बोलेंगे। ठीक है तो ये होगी हमारी नाक की हड्डियाँ। कितनी हैं? 7। नाक से हम सांस लेते हैं तो इसलिए नाक की हड्डियाँ कितनी हैं? 7। ठीक है, अब आते बेटा ये जो ब्राउन कलर में आपको जाइगोमेटिक, देखो जाइगोमेटिक के लिए मैंने पिंक कलर ही क्यों यूज़ किया? गर्ल्स होती हैं वो मेकअप करती हैं और उनकी जो गाल वाली हड्डी है वो जाइगोमेटिक होती है, तो गाल कैसे हो जाते हैं उनके मेकअप करने के बाद? गुलाबी। तो जाइगोमेटिक को मैंने इसीलिए पिंक कलर से डिनोट किया है। उसके बाद अब देखो एक इधर है एक इधर है, तो जाइगोमेटिक कितनी हो गई? 2। मैक्सिला बेटा, मैक्सिला ये देखो जो ऊपर वाला हमारा जबड़ा है ना वो 2 पार्ट्स में होता है, एक वो नाक के नीचे से सेपरेट हो जाता है, एक इधर एक इधर, तो मैक्सिला हमारी कितनी हो गई? 2। उसके बाद मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा होता है बेटा, नीचे वाला जबड़ा जो हमारे फेस की, अगर हम स्कल की बात करते हैं तो सबसे बड़ी हड्डी यही होती है, लार्जेस्ट बोन यही होती है,
और ये मूवेबल होती है। आप अभी मेरे बोलते बोलते ही अपने नीचे वाले जबड़े को हिलाकर देखो, आपको खुद फील होगा। बाकी किसी पार्ट को आप मूव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप नीचे वाले जबड़े को मूव कर पा रहे हो ना। ये क्यों? क्योंकि ये मूवेबल बोन है। ठीक है, हमारी कितनी हड्डियां हो गई? इसको नहीं लिखा है, इसको लिख देती हूँ, मैंडिबल। ठीक है, कितनी है ये? 1। ऊपर वाला क्या था? मैक्सिला। ये कितनी है? 2। ये कौन सी है? जाइगोमेटिक। होप कि अब आप भूलोगे नहीं, वूमर तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, जाइगोमेटिक भी नहीं भूलोगे बेटा, बाकी भी नहीं भूलोगे। बस 1-2 बार वीडियो देखो, सारी हड्डियां आपको याद रहेंगी। बस जहाँ पे मैंने इससे पहले जो ये पेज दिखाया था, कौन से वाला देखो, ये वाला पेज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेके याद रखने के लिए रख सकते हैं बेटा। आगे चलते हैं। ये देखो, मैंने आपको ब्रेन के बारे में जब क्रेनियल देखा था तो मैंने आपको बताया था, ये जो हमारी ब्रेन की हड्डियां होती हैं वो जुड़ी होती हैं। कोई ना कोई जरिया तो होता है ना, जुड़ने वाला जॉइंट्स होता है। तो ब्रेन की हड्डियां जिससे जुड़ी होती है, उन जॉइंट्स को, ये ऐसे ऐसे होते हैं बेटा, बिल्कुल बारीकी से, इरेगुलर से, ऐसे ऐसे। इनको बोलते हैं हम क्या? सूचर्स। क्या बोलते हैं? सूचर्स। देखो पीछे, ये मैंने बना रखे हैं, वही है सूचर्स में। देखो, जो हमारे एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा, फ्रंटल लोब था, जो फ्रंटल था। ये जो इससे वो ज्वाइन होता है, फ्रंटल लोब वाली जो हमारी हड्डी होती है ब्रेन की, फ्रंटल बोन, वो जुड़ी होती है कोरोनल सूचर से। किससे? कोरोनल सूचर्स से। अब ये पैराइटल लोब है, ये भी पैराइटल लोब है। अगर हम सर को ऊपर से देखते हैं ना बेटा, अगर हम सर की हड्डी को ऊपर से देखें तो ऐसे ऐसे आपको पार्ट्स में दिखाई देंगे, जॉइंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, इनको हम सूचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचर्स। SUTURE, सूचर। ठीक है, सामने वाले जो फ्रंटल वाली बोन को जोड़ता है उसको कोरोनल सूचर बोलते हैं। जो पैराइटल लोब को आपस में जोड़ते लेफ्ट राइट को, उसको सैगिटल सूचर बोलते हैं। जो हमारे पोस्टीरियर लोब को, पीछे ऑसिपिटल से जो ऊपर वाला हिस्सा था, पोस्टीरियर लोब को जोड़ते हैं, उनको बोलते हैं लैम्बडॉयड सूचर्स। क्या बोलते हैं? लैम्बडॉयड सूचर्स। ठीक है, तो बच्चे, हमने अभी ब्रेन बॉक्स स्कल में क्या देखा? हमने देखा स्कल में 22 हड्डियां थी, 22 बोन्स थी टोटल, जिसमें हमने 2 पार्ट्स में किया। एक क्रेनियम बोन में बनाया और दूसरा फेशियल में। क्रेनियम में हमने देखा 8 हड्डियां थी, एक फेशियल, पैराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल सामने वाली, पैराइटल ऊपर वाली 2 थी, ऑसिपिटल पीछे वाली थी, और टेम्पोरल थी हमारी कान से ऊपर वाले एरिए पे, और स्फिनोइड थी हमारी जो फ्रंटल और टेम्पोरल के पास, बीच में जहाँ पर वो ज्वाइन हो रहा है वहाँ, और एथमॉइड थी हमारी आँखों के सॉकेट के पास। ठीक है, टोटल हमारी हड्डियाँ कितनी थी क्रेनियम बोन की? वो थी हमारी 8। ठीक है, उसके बाद हमने ये सूचर्स देखे थे जो हमारे ब्रेन की हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, उन जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? सूचर्स बोलते हैं। ठीक है, बड़ी क्लास वाले बच्चे वो ये भी याद रखेंगे, फ्रंट बोन को जोड़ने वाला कोरोनल सूचर, जो पैराइटल बोन को जोड़ते हैं वो सैगिटल सूचर्स, जो पीछे वाले ऑसिपिटल को और पैराइटल को जोड़ते हैं वो होते हैं लैम्बडॉयड सूचर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फेशियल बोन। फेशियल बोन में हमने देखा क्या? फेशियल बोन में हमने देखा लेक्रीमल, आँखों के पास वाली हड्डी, नासल, नाक वाली हड्डी। कितनी होती है नाक की हड्डी? 7 होती हैं। जो इनमें से मेरी फेवरेट है वो वोमर है। आपके भी इनमें से कोई ना कोई फेवरेट होगी, आप वो देखेंगे। जाइगोमेटिक, गाल वाले, जहाँ पर हाइलाइटर लगाते हैं, मेकअप करके ब्लशर लगाते हैं। मैक्सिला, ऊपर वाला जबड़ा। मैंडिबल, नीचे वाली चिन वाला एरिया। ठीक है, इसको मैंने कलर से और ऐसे डायग्राम से दिखाया था आपको। डायग्राम से हमने इसको देखा था ऐसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
तो देखते बेटा अब हमारी कौन कौन सी होगी। हमारी स्कल वाला हो गया है। स्कल के बाद ईयर ओसिकल्स पे आते हैं। ईयर ओसिकल को देखते हैं। इसमें देखो बेटा ईयर ओसिकल्स में हमारी होती हैं 6 हड्डियाँ। 6 हड्डियाँ क्यों? तीन के 2 पेयर्स होते हैं बेटा। ये जो मैंने बनाया है इधर, ये 3 हड्डियाँ हैं। ये कौन कौन सी हैं? मेलस ये वाली, एंकस ये हैमर, और स्टेपस ये छोटी सी हॉर्स शू लाइक जिसकी शेप है वो है हमारी स्टेपस। ठीक है बेटा, ये हमारी ईयर ओसिकल्स की होती हैं। ईयर ओसिकल्स जो हमारे कानों 2 कान हैं, दोनों कानों में 3 हड्डियां होती हैं। और इनका सबसे पहले जो मेलस है, फिर इनकस हैमर लाइक होती है, स्टेपस हॉर्सशू लाइक शेप होती है। और बेटा स्टेपस की एक बात और याद रखो, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस। और ये किससे जुड़ी होती है? अब हड्डी छोटी है, बोन छोटी है, तो जुड़ी भी किससे होगी? छोटी मसल से। तो स्मॉलेस्ट मसल से ये ज्वाइंट होती है, अटैच होती है। वो स्मॉलेस्ट मसल्स का नाम क्या है? स्टेपेडियस मसल। क्या नाम है? स्टेपेडियस मसल। स्टेपेडियस मसल कौन सी है? ये स्टेपेडियस मसल जो स्टेपस हड्डी को जोड़ती है। तो अगर क्वेश्चन आता है विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, तो स्टेपस। देन विच इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी, देन स्टेपेडियस। ठीक है बेटा। और वन मोर पॉइंट अबाउट द ईयर ओसिकल, वो क्या है? These are the only bones which fully grown at the time of birth. ये केवल हमारी बॉडी में बाय बर्थ जो फुल्ली ग्रोन होती है, पूरी तरह से डेवलप्ड होती हैं, सिर्फ वो कौन सी हड्डियां हैं, कौन सी बोन्स हैं? वो है ईयर ओसिकल्स, कान वाली हड्डियां। ठीक है, यही है जो बाय बर्थ भी हमारे अंदर अच्छे से ग्रो होती हैं। आगे चले तो देखो बेटा क्या क्या हो गया। स्कल हो गया, ईयर ओसिकल हो गया, हायोड बोन रहता है, स्टर्नम हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, थोरैसिक केज हो गया। अब हायोड बोन को भी देखते हैं। तो देखो हायोड बोन कहाँ? टंग दिखाई दे रही है। टंग वाली वीडियो भी बनाई है बच्चे, जहाँ पर हमारे डिफरेंट टेस्ट बर्ड होते हैं उनके बारे में बताया गया है, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बेटा अब देखो हायोड बोन कहाँ होती है। सबसे पहले मैं ओव्यूला के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे ही आप मुंह खोलते हैं आपको कुछ लटकता हुआ एक पीस दिखाई देता है, फ्लैश का, मांस का कुछ फ्लैश सा लटकता हुआ दिखाई देता है। आप खुद भी मुंह खोल के शीशे में देखेंगे, किसी बच्चे का मुंह खोल के देखेंगे तो आपको दिखाई देता कुछ लटक रहा है गले में, उसको बोलते हैं ओव्यूला। क्या है वो? ओव्यूला। और ये हमारी टॉन्सिल्स हैं जो हमारे गले में, हमारे जीभ के एंड में वो प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा अब बोन की बात आती है, तो बोन, हायोड बोन कहाँ है? टंग के पीछे। ये टंग, ये हमारे टॉन्सिल्स, और इसके पीछे जो इसको होल्ड करके रखती है वो कौन सी है? हायोड बोन। टंग को जो होल्ड करके रखे वो हायोड बोन। और यही तो वजह है कि टंग अंदर नहीं जा पाती, वरना तो इतनी फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या पता फिसल के अंदर चली जाए, बट नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि इसको होल्ड करने वाला कौन है? हायोड बोन। ठीक है बेटा, तो आज हमारी कौन कौन सी पूरी हो गई है? आज हम कर चुके हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन मतलब अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हम स्कल कर चुके हैं। स्कल हमने 2 पार्ट्स में किया, फेशियल बोन और क्रेनियम बोन। फेशियल हमारी कितनी हड्डियां थी फेस पे? 8 थी। क्रेनियम में कितनी थी? क्रेनियम में थी हमारी, सॉरी, फेशियल में कितनी हड्डियां थी? 14। क्रेनियम में कितनी थी? 8। ईयर ओसिकल कितने हैं? 6। हायोड बोन जो जीभ वाली हड्डी थी वो कितनी है? 1। स्टर्नम जो छाती में हड्डी थी सामने रिब्स के जहाँ से अटैच हो रही थी वो कितनी थी? 1। स्पाइनल कॉर्ड हमारी टोटल कितनी है? 26। थोरैसिक केज कितने हैं? 24। आप इनको टोटल करके देखो, टोटल करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसमें टोटल कितनी हड्डियां बन रही हैं? 80। कितनी है? 80। और नेक्स्ट हम वीडियो पार्ट 3 में अपेंडिकुलर स्केलेटन करेंगे बेटा। और
होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नाम भी याद हो जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।